चलो जी, राउल्ट लॉ पढ़ लिया था हल्का सा, याद आ रहा है? राउल्ट लॉ में क्या पढ़ा था? इट इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। जैसा हेनरी ने कहा ना पी प्रपोर्शनल एक्स, वैसे राउल्ट ने कहा पी प्रपोर्शनल एक्स। बस हेनरी ने क्या कहा था कि गैस को लिक्विड में घोलना है। फिर उसके बाद राउल्ट ने क्या कहा, नहीं नहीं, गैस को तो घोल सकते हैं, लिक्विड को लिक्विड में भी तो घोल सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी तो घोल सकते हैं। तो राउल्ट ने दो आपको कंसेप्ट दिए, ए और बी। ए तो उसने क्या कहा, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहा मेरे बच्चों उसने? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी लिक्विड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो वोलेटाइल ही मानना है। क्या मानना है? वोलेटाइल। दोनों के दोनों वोलेटाइल ही होंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन मतलब दोनों के दोनों क्या है मेरे बच्चों? वोलेटाइल। अब मैंने एक को ए मान लिया, एक को बी मान लिया। अभी आपने थोड़ी देर पहले पी प्रपोर्शनल एक्स सुना था, बोला था अभी मैंने पी प्रपोर्शनल एक्स। अगर आपका कंपोनेंट ए है तो क्या आप पी ए प्रपोर्शनल एक्स ए लिख सकते हो? प्रपोर्शनल का साइन हटकर एक कांस्टेंट लगेगा, बताओ के एच लगा दो। के एच लगाते हेनरी लॉ बन जाएगा। तो आपको क्या लगाने की बताई थी मैंने? पी नॉट। ए है तो पी नॉट ए एक्स से कह दो। अगर आपका दूसरा कंपोनेंट बी है, क्या है मेरे बच्चों? बी। तो क्या बन जाएगा आपका? पी नॉट बी एक्स बी। अब देखो, एक ही कंटेनर के अंदर आपने दोनों लिक्विड डाले हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है ना। तो बताओ पूरे कंटेनर में लिक्विड का प्रेशर क्या हो जाएगा? तो पूरा जो वेपर प्रेशर होगा या पार्शियल प्रेशर होगा या पी टोटल होगा या पी एस जो होगा, जो भी कहना चाहो, पी एस यानी कि पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पी ए प्लस पीबी के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। यहां पी एस क्या है? पी ए तो मैंने बता रखा ना, पी ए क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, यही है इसका मतलब। पी ए तो बता ही दिया मैंने। एक्स ए मैंने क्या बताया था बताओ? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन लिक्विड। अरे याद आ रहा है कुछ? अब बताओ, पी ए पी बी, पी ए पार्शियल प्रेशर ए का, ये क्या नाम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए का इन लिक्विड है। तो बताओ पूरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा ए और बी के पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो बताओ मैं यहां पर पी ए की जगह कुछ लिख सकता हूं क्या? पी नॉट ए एक्स से। और पी बी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? पी नॉट बी एक्स बी। जो आगे लिखेंगे पहले यूं का यूं कॉपी करो। फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? अब चलो जी आगे, आओ चलत है। हाँ भाई, मैं और आगे बढ़ाता हूं इस इक्वेशन को। पी एस बराबर पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? पी नॉट ए एक्स प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अरे सर नो सर, बचपन में पढ़ा था क्या कभी? एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है? 1 होता है। अरे सर नो सर, तो बताओ मैं एक्स बी की जगह कुछ लिख सकता हूं क्या? एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स, या एक्स ए की जगह लिख सकता हूं क्या? 1 माइनस एक्स बी। किसी की जगह लिख दो। तो बताओ पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी की जगह बताओ मैं क्या लिखूं? एक्स बी निकालना है तो ये उधर ले जाओ, 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करना तो आता होगा मेरे बच्चों। पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए, इसको सॉल्व करो, ये तो बच गए, बन गया आपका पी नॉट बी। फिर बीच में साइन आएगा माइनस, ये हो गया आपका पी नॉट बी एक्स ए। ठीक है, इसको मैं आगे लिख देता हूं, ये प्लस का है ना ये, तो पी एस बराबर पी नॉट बी, प्लस का साइन ये हट गया। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना है मेरे बच्चों। मैंने एक्स ए कॉमन ले लिया। क्या कॉमन ले लिया? एक्स ए।
ये एक्स ए को मैंने बाहर लिख दिया, दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो बताओ अंदर क्या मिला आपका, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट बी। अरे यही है ना, ये आपने आगे लिख दिया, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। अगर मान लेते हैं आप एक्स बी की बजाय, आपने एक्स बी की वैल्यू पुट करी है ना, आप एक्स बी की बजाय एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे तो 1 माइनस एक्स बी आ जाएगा, मतलब ये सारा उल्टा हो जाएगा। तो आपका ये भी तो फार्मूला बन सकता है, पी एच बराबर पी नॉट बी की जगह क्या हो जाएगा, पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए की जगह क्या हो जाएगा, पी नॉट बी, बी की जगह ए की जगह बी, फिर पी नॉट ए एक्स ए की जगह एक्स बी हो गया। अरे यस सर, नो सर, लेकिन इतने फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है, और अभी आपको कुछ भी याद नहीं करना, मैंने अभी आपको याद करने के लिए कुछ कही है क्या, कुछ नहीं, सिर्फ देखते रहो, फॉर्मूला बन रहा है बस देखते रहो, आनंद लो जीवन का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए मेरे बच्चों। हो गया, चलो आगे चले। अगला हेडिंग आता है आपका रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट्स लॉ। ऐसा कहीं पढ़ा है क्या मेरे बच्चों आपने, रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट लॉ पढ़ा है? रिलेशन बिटवीन हेनरी लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, ऐसे रिलेशन बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्ट लॉ। अब बताओ, राउल्ट लॉ तो आपने पढ़ा ही है, अभी कोई सा एक फॉर्मूला जो लिख दो, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। अरे यस सर, नो सर, तो क्या लिखोगे, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए। पी ए क्या बताया था मैंने, पार्शियल प्रेशर बताया था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। अगर मैं इसको डाल्टन के अकॉर्डिंग लिखूं तो पी ए की जगह क्या लिख सकता हूं, वाई इंटू पी टी। अब याद करो आप, पिछली क्लास में मैंने लिखा था पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। सब मोल फ्रैक्शन को एक्स लिखते हैं, लेकिन डाल्टन्स का जो लॉ है वो केवल वेपर या गैसियस फेज के लिए एप्लीकेबल होता है, और वेपर में मोल फ्रैक्शन को अपन वाई से डिनोट करते हैं, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन को एक्स से। तो वाई इंटू पी टी बराबर में क्या है तुम्हारा, पी नॉट ए एक्स ए। आप ए कंपोनेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ ए लिख दो। तो अगर बताओ मुझे वाई ए निकालना है तो बताओ क्या बन जाएगा आपका, पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। पीटी या पी एस, पीटी जरूर नहीं पीटी लिखो, पी एस और पीटी एक तो बात होता है ना। तो बताओ क्या लिखोगे, पी नॉट ए एक्स ए। अब बताओ पीटी की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी ए प्लस पी बी। ए का क्या नाम है पार्शियल प्रेशर, बी का पार्शियल प्रेशर। तो बताओ क्या फॉर्मूला बन गया, वाई ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टी। यहाँ वाई ए का मतलब मैं बता चुका, वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन एयर और वेपर। ये सवाल खूब मिलेगा आपको, खूब पेपर के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, आप जगह जगह क्वेश्चन करोगे उसके अंदर। अभी कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, है ना। अभी एक बहुत बढ़िया एमटीआर की उत्पत्ति होगी, वो आपके सारे सवाल करा देगा, हेनरी हो चाहे पेंद्री हो, कोई सा। कॉपी करो पहले उसको। कर लिया मेरे बच्चों? ये तो आपने पढ़ लिया, कौन सा, क्या पढ़ लिया आपने, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा पढ़ लिया, लिक्विड लिक्विड। अब अपन पढ़ेंगे बी, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड के बारे में कुछ भी नहीं कहा जाए तो हम वॉलेटाइल मानते हैं कि नॉन वॉलेटाइल, ज्यादातर क्या लगभग सारे ही सॉलिड नॉन वॉलेटाइल होते हैं। तो अपन बी पॉइंट लिखेंगे, नॉन वॉलेटाइल
सॉल्यूट एंड क्या, वॉलेटाइल लिक्विड, या यूं कह दो मिक्सचर ऑफ, क्या कह दो आप, मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कह रहे हैं आपसे, मिक्सचर ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जनरली किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, एंड वॉलेटाइल लिक्विड, मतलब एक की वेपर बन रही है, एक की वेपर नहीं बन रही। अब देखिए अपन क्या कहते हैं, टोटल प्रेशर या सॉल्यूशन का प्रेशर पीएस बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी के ही तो होता है, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी। मान लेते हैं ए तो क्या है आपका, ए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, और बी मान लेते हैं अपन वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, या वॉलेटाइल लिक्विड की आप चाहे ये भी कह सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, मैं बार बार मीठा मीठा के इसलिए कह रहा हूं ताकि कुछ समझ में आए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लिक्विड की जगह वो सॉल्वेंट भी कह सकता है, सॉलिड की जगह सॉल्यूट भी, वो कुछ भी कहे वो आपको समझा देगा। एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक नॉन वॉलेटाइल है, एक वॉलेटाइल। समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने सारे शब्द लिख दिए। अब बताओ ए को क्या कह रहा है, वो ए को नॉन वॉलेटाइल है, अरे ऐसा नो, और बी को क्या कह रहा है, वो वॉलेटाइल है। या उल्टा कर लो, कोई नियम नहीं है, इसको रटने की जरूरत नहीं है कि साहब आपने ए को माना, ये लो मैं ये मिटा दिया, अब मैं उल्टा कर देता हूं, लो तुम्हारा जो मन करे। ए को क्या मान लो आप, वॉलेटाइल सॉल्वेंट मान लो, बी को क्या मान लो आप, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मान लो या सॉल्यूट मान लो, तुम्हारा जो मन करे वो मान लेना, किसी को सॉल्यूट मान लो, किसी को सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, अब बताओ मैंने बी को सॉलिड माना है, नॉन वॉलेटाइल है, मतलब वेपर नहीं बनाएगा, जब वेपर ही नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कहां से आएगा, इसका वेपर प्रेशर जीरो होगा, क्योंकि ये तो नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब वेपर नहीं बना रहा, वेपर नहीं तो वेपर प्रेशर नहीं, वेपर प्रेशर है तो पीबी वेपर का प्रेशर ही तो है। तो बताओ पीएस किसके बराबर हो गया, आपके पीए के बराबर। तो पीएस बराबर पीए की जगह क्या लिख सकते हो आप, पी नॉट ए एक्स ए, प्रेशर को एक जगह लिख दो, पीएस अपॉन पी नॉट ए, बराबर में क्या बच गया आपका, एक्स ए बच गया। कोई दिक्कत है यहां तक, मेरी बात समझ में आ रही है, ये एक्स है। अब मैं यहां लिख देता हूं, यहां से इधर चल जाना, तो अगर मैं दोनों तरफ जो है एक से माइनस कर दूं इन दोनों को, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मान लो मैं यूं कह दूं 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर 1 माइनस एक्स ए। साहब आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो, देखते हैं ऐसा करने से कुछ अपने रिलेशन निकल के आता है क्या। तो बताओ यहाँ पर कुछ कॉमन शॉमन लेना है क्या, पी नॉट ए मैंने ले लिया, एलसीएम ले लिया, पी नॉट ए एलसीएम आ गया, तो यहाँ तो 1 ही है, तो क्या बचेगा इधर बताओ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए से पी नॉट गया, तो अंदर क्या बचेगा, पी एस 1 माइनस एक्स ए, अपन जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो 1 माइनस एक्स ए किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के बराबर हो गया। ये आपका एक और कंडीशन बन के आ गई। सब ये क्या चीज है अभी चेक करते हैं जरा, इसको ऊपर करके लिखूं हल्का सा, या इसका मैं साइज छोटा कर दूं ना, हल्का सा ऊपर ही क्या करते हैं, इसके साइज को हल्का सा छोटा कर देता हूं, एक साथ नीचे का नीचे आ जाएगा ये। अब देखो इधर आपने अभी क्या पढ़ा है साहब, हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला है, आपने उसके बारे में पढ़ा है। क्या है फॉर्मूला बताओ, आपका फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर एक्स बी। एक्स बी, बी किसको माना है आपने, सॉल्यूट को। बी किसको माना है आपने, ये सॉल्वेंट है ना, ये आपका क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो क्या ये मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का हो गया, यहां एक्स क्या है, एक्स
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए के बारे में पढ़ा है क्या आपने? आर एल वीपी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, आर एल वीपी। इसकी जगह आप डेल्टा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। पी नॉट माइनस पी एस का मतलब क्या होगा? प्रेशर में डिफरेंस डेल्टा पी। इसको यूं भी तो लिख सकते हो। और बढ़ा देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे? ये लो, ये लो, हाँ भाई ये लो, हटाओ जी। इसकी जगह मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, प्रेशर में डिफरेंस अपॉन पी नॉट ए। मान लेते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 80 है, तो 100 माइनस 80 मतलब प्रेशर में डिफरेंस आ गया। इसी को तो क्या बोलते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को आर एल वी पी। अब बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहा है, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। यहां एन मैंने किसको माना है बताओ? मोल ऑफ सॉल्यूट। और कैपिटल एन क्या है बताओ मेरे बच्चों? मोल ऑफ सॉल्वेंट। अरे यस सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये लाइन आप हल्के में मत ले जाना, इस वाली लाइन को। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू राउल्ट, relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute। सही है साहब? relative lowering of vapor pressure is the mole fraction of solute, is the mole fraction of solute। अगर मैं सॉल्यूट के मोलों की संख्या बढ़ा दूं तो बताओ आरएलवीपी बढ़ेगा घटेगा? देखो ना, सॉल्यूट के मोलों की संख्या बढ़ा दी मैंने, एन, सॉल्यूट के मोलों की संख्या बढ़ा दी तो आपका ये बढ़ जाएगा ना, प्रोपोर्शनल में तो आ रहा है, एन प्रोपोर्शनल एक्स प्रोपोर्शनल आर एल वी पी। सॉल्यूट के मोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगी आर एल वी पी उतना ही ज्यादा होगा। एन जितना ज्यादा होगा मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा तो आर एल वी पी ज्यादा होगा। शायद समझ में आ रहा होगा। ये फॉर्मूला कब काम में लेना है? जब आपका एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो। अब कैसे काम में लेना वो अब भी कुछ याद नहीं करना, सिर्फ सुनते रहो बिंदास। कॉपी करो एक बार।